अंधेरे में छिपे रहस्य, डर की सिहरन और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में आपका स्वागत है। यह है एनथ हॉरर, जहां डर हमेशा आपके करीब रहता है। भूतिया हवेली का रहस्य गांव नवागढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा डर था जो रात होते ही हर घर में घुस जाता था। पुरानी ठाकुर हवेली। कहा जाता था कि यह हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। यहां रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह और उनका पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तब से लेकर आज तक जो भी इस हवेली के अंदर गया वह या तो मारा गया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन इन कहानियों को एक अफवाह मानकर अजय, जो एक पत्रकार था, इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया। उसे ऐसी कहानियां हमेशा रोमांचित करती थीं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर अजय ने किसी की नहीं सुनी और एक रात अपने दोस्त रवि के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली में पहला कदम, तेज हवा चलने की आवाज, उल्लू के चिल्लाने की आवाज। रात के ठीक 12 बजे अजय और रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। जंग लगा हुआ लोहे का गेट एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था, जैसे वहां सालों से रोशनी ने दस्तक ही न दी हो। अजय ने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और टूटी हुई दीवारें हवेली की भयानक कहानी बयां कर रहे थे। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रवि ने अजय का हाथ पकड़ लिया। रवि डरते हुए, भाई मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। अजय हंसते हुए, डर मत, कुछ नहीं होगा, बस कुछ देर और देखते हैं। भूत की दस्तक, तेज हवा का झोंका, कमरे में अजीब फुसफुसाहट। जैसे ही दोनों कमरे में घुसे, उन्हें अंदर दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर दिखी। ये ठाकुर प्रताप सिंह और उनके परिवार की तस्वीर थी। लेकिन कुछ अजीब था। उनकी आंखें कोरी और काली थीं, जैसे वे अंधेरे में घूर रही हों। अजय ने कैमरा झूम किया। तभी तस्वीर में खड़ी महिला की आंखों से खून बहने लगा। रवि चीख पड़ा और पीछे हटते ही किसी चीज से टकराया। वह एक पुराना झूला था जो अपने आप हिलने लगा। तभी हवेली में किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी, टप टप टप। अजय ने टॉर्च घुमाई तो एक काली परछाई तेजी से दरवाजे के पीछे छिप गई। अजय, कौन है वहां? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया। रवि ने अजय से चलने की विनती की, लेकिन अजय अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। वह आगे बढ़ा और दरवाजे के पीछे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पीछे से रवि की जोरदार चीख सुनाई दी। अजय तेजी से मुड़ा। रवि हवा में उठा हुआ था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया था। अजय ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही रवि जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। भूत का सामना अजय ने अपने कैमरे को देखा, जो अब अचानक बंद हो चुका था। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अजय ने रवि को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और अजय का शरीर ठंडा पड़ने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक हवेली में एक जोरदार ध्वनि हुई और सब कुछ हिलने लगा। अजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सच सामने आया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली में घुसे और उन्होंने अजय को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। लेकिन रवि, वह गायब था। जब अजय को होश आया तो वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव वालों ने पूछा, रवि कहाँ है? अजय ने रोते हुए हवेली की ओर इशारा किया, लेकिन हवेली का दरवाजा अब सील किया जा चुका था।